अगर आप उन लोगों में से हैं जो सनातन धर्म को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवित सत्य मानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भगवान, शास्त्र और संस्कृति का वास्तविक ज्ञान तर्क और सम्मान के साथ आप तक पहुंचे, तो धर्म रक्षा वाणी को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ धर्म की रक्षा शब्दों से नहीं, ज्ञान से की जाती है। अब शुरू करते हैं आज का वो रहस्य जिसे जानने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान की मृत्यु होती है, जहां भगवान का हृदय कभी जलता नहीं, जहां एक रहस्य को देखने वाला जीवित नहीं रहता और जहां भगवान आज भी स्वयं आते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अब एक और सवाल, अगर ये सब सिर्फ कथाएं हैं, तो फिर सदियों से करोड़ों लोग अपनी जान की बाजी लगाकर वहां क्यों जाते हैं? और सबसे चौंकाने वाली बात, अगर ये सब झूठ है, तो आज तक इस मंदिर का कोई भी रहस्य गलत क्यों साबित नहीं हो पाया? आज की इस वीडियो में हम न कोई कहानी सुनाएंगे, न कोई अंधविश्वास बेचेंगे, बल्कि आपको ले चलेंगे उस जगह जहां आस्था और मृत्यु आमने सामने खड़ी है। आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी चार धामों में सबसे अलग। भारत के चार धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और चौथा जगन्नाथपुरी। लेकिन शंकराचार्य ने इसे चार धामों में क्यों रखा? क्योंकि ये सिर्फ मोक्ष का मार्ग नहीं, ये जीवित ईश्वर का धाम है। यहाँ भगवान विष्णु नहीं, यहाँ श्री कृष्ण भी नहीं, यहाँ पूजे जाते हैं जगन्नाथ, अर्थात पूरे जगत के नाथ। ये मंदिर ओडिशा के पुरी नगर में स्थित है, लेकिन मान्यता है कि इसकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड को स्पर्श करती है। पत्थर नहीं, लकड़ी, दारू ब्रह्म का रहस्य। दुनिया के लगभग हर मंदिर में भगवान पत्थर या धातु के होते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में भगवान नीम की लकड़ी से बने हैं। सवाल उठता है, लकड़ी तो नष्ट हो जाती है, तो भगवान कैसे अमर है? यहीं से शुरू होता है दारू ब्रह्म का रहस्य। दारू ब्रह्म का अर्थ ऐसा शरीर जिसमें स्वयं ब्रह्म की चेतना हो। यह शरीर बदलता है, लेकिन चेतना नहीं। नव कलेवर, जब भगवान मृत्यु स्वीकार करते हैं। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भगवान भी मृत्यु स्वीकार करते हैं। हर 12 से 19 वर्षों में एक विशेष खगोलीय संयोग में भगवान जगन्नाथ का नव कलेवर होता है। पुरानी मूर्ति को गुप्त रूप से धरती में समाधि दी जाती है। कोई कैमरा नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं। और अब एक डरावनी मान्यता, जो इसे देख ले वो अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। संयोग या चेतावनी? ब्रह्म पदार्थ, वो रहस्य जिसे देखने की अनुमति नहीं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर है ब्रह्म पदार्थ। इसे भगवान का हृदय कहा जाता है। ये न जलता है, न गलता है और न ही नष्ट होता है। इसे स्थानांतरित करने वाले सेवायत आंखों पर पट्टी, कानों में कपास और पूर्ण मौन में होते हैं। प्रश्न ये है, अगर ये सिर्फ लकड़ी है, तो ये अमर क्यों है? रथ यात्रा, जब भगवान खुद बाहर आते हैं। रथ यात्रा कोई साधारण उत्सव नहीं है। ये वो दिन है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों की ओर कदम बढ़ाते हैं। सामान्यतः हम मानते हैं कि भक्त भगवान के पास जाता है, लेकिन रथ यात्रा ये सिद्धांत तोड़ देती है। ये कहती है, जब भक्त थक जाता है, जब वो चल नहीं पाता, तब भगवान स्वयं उसके पास आते हैं। भगवान का मंदिर से बाहर आना, इसका गूढ़ अर्थ। मंदिर एक पवित्र स्थान है, लेकिन रथ यात्रा ये सिखाती है कि भगवान किसी एक इमारत में बंधे नहीं हैं। जब भगवान रथ पर सवार होकर बाहर आते हैं, तो ये संकेत है कि भगवान केवल मूर्ति में नहीं, केवल पुजारी के हाथों में नहीं, केवल विधि विधान में नहीं, बल्कि वो सड़क पर खड़े अंतिम व्यक्ति में भी उपस्थित हैं। राजा का सेवक बन जाना, अहंकार का विसर्जन। रथ यात्रा में आपने देखा होगा, राजा स्वयं झाड़ू लगाता है, रथ के आगे सफाई करता है। ये दृश्य केवल परंपरा नहीं, ये अहंकार के त्याग का प्रतीक है। संदेश साफ है, भगवान के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं होता। सिंहासन पर बैठा राजा भी भक्तों की पंक्ति में खड़ा सेवक बन जाता है। रथ, जीवन का प्रतीक। रथ सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं है। रथ बराबर हमारा शरीर, पहिए बराबर समय, रस्सी बराबर भक्ति,
मार्ग बराबर जीवन यात्रा, भगवान बराबर हमारे जीवन का लक्ष्य। जब हम रथ खींचते हैं, असल में हम ये कह रहे होते हैं, हे प्रभु, हमारे जीवन की दिशा आप संभालिए। वैज्ञानिक और रहस्यमयी तथ्य, क्या ये सिर्फ संयोग है? ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि ऐसा रहस्य है जहां विज्ञान भी सवाल पूछने लगता है। लोग कहते हैं सब मान्यताएं हैं, लेकिन जब हर सवाल का कोई ना कोई तार्किक संकेत मिले तो बात केवल मान्यता की नहीं रहती। मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत क्यों लहराता है? सामान्य नियम कहता है ध्वज हमेशा हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन यहां दृश्य उल्टा है। हवा जिस दिशा में बहती है, ध्वज ठीक उसकी विपरीत दिशा में लहराता है। वैज्ञानिक आज तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि इतनी ऊंचाई पर, खुले समुद्र के पास, बिना किसी मैकेनिकल सिस्टम के ये कैसे संभव है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं मंदिर की संरचना ऐसी है कि हवा की परतें ऊपर जाकर दिशा बदल लेती हैं। लेकिन सवाल फिर भी बचता है, समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर क्यों नहीं आती? मंदिर समुद्र के बिल्कुल पास है। लहरों की आवाज बाहर साफ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, समुद्र की आवाज अचानक गायब हो जाती है। ये ध्वनि विज्ञान के हिसाब से बेहद असामान्य है। ऐसा लगता है जैसे मंदिर की दीवारें केवल शोर नहीं, संसार का विक्षेप भी रोक देती हैं। ये संयोग नहीं, ये साउंड इंजीनियरिंग की पराकाष्ठा है। लकड़ी की मूर्तियां सड़ती क्यों नहीं? ये सबसे चौंकाने वाला तथ्य है। मूर्तियां लकड़ी की हैं, नमी बहुत ज्यादा है, समुद्री हवा है, नमक है, फिर भी हजारों साल में लकड़ी सड़ी नहीं, घुनी नहीं लगी। आज के वैज्ञानिक मानते हैं प्रयुक्त लकड़ी सामान्य नहीं, उसे विशेष प्रक्रिया से तैयार किया गया। शायद उसमें प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण हैं। लेकिन सवाल वही, इतना उन्नत ज्ञान उस समय कैसे था? महाप्रसाद कभी कम क्यों नहीं पड़ता? लाखों लोग आते हैं, कोई गिनती नहीं, कोई रजिस्टर नहीं, फिर भी महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और कभी व्यर्थ भी नहीं जाता। ये केवल व्यवस्था नहीं, ये समर्पण की गणित है। यहां ना अनुमान है, न हिसाब, न डर, बस विश्वास है। और शायद यही कारण है कि जहां गणना नहीं होती, वहां कमी भी नहीं होती। क्या ये सब सिर्फ संयोग है? एक चीज 2 बार हो संयोग, 3 बार हो इत्तेफाक, लेकिन सदियों से बिना बदले चलती व्यवस्था संयोग नहीं होती। ये संकेत है किसी गहरी योजना का, किसी उच्च ज्ञान का, और शायद उस चेतना का जिसे हम जब भगवान स्वयं बाहर आते हैं, तो प्रश्न उठता है, क्या भगवान आज भी आते हैं? सनातन कहता है भगवान कभी गए ही नहीं। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और रहस्य के साथ, या हिंदू धर्म के अनछुए रहस्यों के साथ।